क्या होता है जब किस्मत दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन इंसान का लालच उसे बाहर धकेल देता है। आज हम नसीब के एक ऐसे ही अनोखे कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं जो दौलत और इंसान के स्वभाव के बारे में एक बहुत ही गहरी सीख देती है। तो कहानी के बिल्कुल बीच में है रामू, एक ऐसा मछुआरा जिसकी जिंदगी ही जैसे एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष बन चुकी थी। चलिए मिलते हैं उससे और जानते हैं उसकी पूरी कहानी। देखिए, कहानी की शुरुआत रामू से भी नहीं होती बल्कि उन तानों से होती है जो उसे हर रोज सुनने को मिलते थे। बस यही एक लाइन उसकी पूरी बदकिस्मती और समाज में उसकी क्या जगह थी सब बयां कर देती है। रामू की जो लड़ाई थी ना, वो सिर्फ गरीबी से नहीं थी बल्कि हर तरफ से मिलने वाले अपमान से भी थी। जरा सोचिए, एक टूटी फूटी सी झोपड़ी, रोजाना जाल में सिर्फ और सिर्फ एक मछली और उस पर से घर पर पत्नी गौरी के ताने। बस यही थी उसकी रोज की जिंदगी। और फिर गौरी ने उसे ये आखिरी चेतावनी दे डाली। बस यही वो पल था जब रामू के सब्र का बांध एकदम टूट गया और उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं थी। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। रामू एक ऐसी जगह की ओर बढ़ता है जहां जाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। गौरी के धमकी से पूरी तरह टूटा हुआ रामू अब उस शापित तालाब की ओर निकल पड़ता है। ये वही जगह थी जिसके बारे में कहते थे कि वहां किसी बुरी आत्मा का वास है। इतनी हिम्मत करके उस शापित तालाब तक पहुंचने के बाद भी ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत बदलने ही नहीं वाली। जाल में आई तो सिर्फ एक ही मछली। हाँ, वो चमचमा जरूर रही थी। लेकिन तभी कहानी में एक जादुई मोड़ आता है जिसने रामू और गौरी के लिए सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। उस एक मछली ने एक सोने का अंडा दिया और फिर तो देखते ही देखते उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। जहां टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहां अब एक पक्की हवेली खड़ी थी। जो गांव वाले ताने देते थे वो अब सम्मान से सिर झुकाने लगे। वो गरीबी और निराशा के गर्त से निकलकर अमीरी के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी जिंदगी तो बदल गई थी, पर जैसे ही बाहर का संघर्ष खत्म हुआ, एक नया संघर्ष उनके अपने ही घर के अंदर शुरू हो गया। इतनी दौलत पाकर रामू अब संतुष्ट था। उसने भविष्य को और भी सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी समझदारी भरी योजना रखी कि इस जमा किए हुए धन से कोई ईमानदार व्यापार शुरू किया जाए। लेकिन गौरी ने रामू की इस समझदारी भरी बात को एक लालची प्रस्ताव से तुरंत काट दिया। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया था कि उसके लिए जितना भी मिल जाए वो कभी काफी नहीं होने वाला था। रामू ने उसे लालची कहकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी ने अपनी आखिरी नाटकीय धमकी से उसे मजबूर कर ही दिया। और बस उसी पल उन्होंने अपने पतन की कहानी खुद ही लिख दी। तो कहानी का वो निर्णायक फैसला ले लिया गया और इसके जो परिणाम हुए वो बहुत तेज, बहुत क्रूर और ऐसे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके उस बड़े लालच का नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। तालाब खाली करने पर उन्हें सिर्फ कीचड़ और एक छोटी सी सुरंग मिली। जादू गायब हो चुका था और पीछे रह गई थी सिर्फ एक सड़ी हुई बदबू और एक भयानक राज, जिसे देखकर तो नौकर भी डर कर भाग गए। और फिर उनकी किस्मत उतनी ही तेजी से पलटी जितनी तेजी से चमकी थी। जो सारी दौलत तालाब से आई थी वो वापस उसी के दिए हुए श्राप को दूर करने में ही खर्च हो गई। हवेली बिक गई और वो पहले से भी ज्यादा गरीब होकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। सब कुछ खो देने के बाद उनके पास अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, अपने किए हुए कर्मों पर पछताने का एक मौका। जब गौरी एकदम अर्श से फर्श पर आ गई तो आखिरकार उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को पहचाना और अपने कभी ना खत्म होने वाले लालच के लिए सच्चा पछतावा जाहिर किया। उसके उस सच्चे पछताव का असर भी उतना ही हैरान करने वाला था। उनकी अपनी आंखों के सामने वो सूखा हुआ तालाब एक चमत्कार की तरफ फिर से भर गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो जादू, वो कभी कोई इनाम था ही नहीं, वो तो चरित्र की एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें वो लोग पहले तो बुरी तरह फेल हो गए, लेकिन अब उन्हें पास होने का एक और मौका मिला था। मछलियों की रानी ने उन्हें समझाया कि असली दौलत मेहनत से आती है, किस्मत के जादू से नहीं। ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को शानदार ढंग से सामने रखती है कि लालच का मतलब ज्यादा चाहना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट न हो पाना है। यही असली श्राप है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि अगर किस्मत कभी दूसरा मौका दे तो उसे जादू पर लगाना चाहिए या अपनी मेहनत पर। असली और हमेशा टिकने वाली दौलत आखिर किस चीज से बनती है?